भाजपा ही लगा रही है भाजपा की लंका, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। फेसबुक पे इस समय एक पेज चला आ रहा है जिसका नाम है मीरा भाईंदर की आवाज़, जिस पर नरेंद्र मेहता को ट्रोल किया जा रहा है। जब इस चीज़ की छानबीन और जानकारी की जाती है तो इस पेज को चलाने वाला निकलता है पूर्व भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष का ड्राइवर, जो कि ये पेज चला नरेंद्र मेहता को कर रहा था ट्रोल। आइए जानते हैं तरुण शर्मा का क्या है इस बात पे कहना। बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोला जाएगा, मैं तो ये कुछ जानकारी देना चाहता था मीरा भाईंदर के रहवासियों को। जिस प्रकार आपको पता है, इलेक्शन आते ही मीरा भाईंदर एक अलग मोड में चला जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्शन आते ही एक दूसरे के बारे में कीचड़ उछलना, लांछन लगाना, कुछ वीडियोस फोटोग्राफ को सर्कुलेट करना एक पेशा सा बन गया है और इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ पावर विच इज बिन ग्रांटेड बाय एनीबडी। क्राइम में हमने जो कंप्लेंट फाइल की थी, खास करके हमारा विषय ऐसा था कि कुछ महीनों से, पिछले अगस्त के महीनों से हमने देखने में आया कि एक पेज रन हो रहा था जिसका नाम था मीरा भाईंदर की आवाज़। ये उसका पेज का लोगो है और ये पेज की डिटेल है जो ये रन हो रही थी। पेज के रन होने पे अगर आप देखेंगे, जब हमने इस पेज की पड़ताल करने की कोशिश की, जानकारी निकालने की कोशिश की, तो हमें मालूम पड़ता है कि सबसे पहले इसने एक वीडियो सर्कुलेट, ये उसका पेज का लोगो है और ये पेज की डिटेल है जो ये रन हो रही थी। पेज के रन होने पे अगर आप देखेंगे, जब हमने इस पेज की पड़ताल करने की कोशिश की, जानकारी निकालने की कोशिश की, तो हमें मालूम पड़ता है कि सबसे पहले इसने एक वीडियो सर्कुलर किया जिसमें ये दिखाया गया था कि मीरा भाईंदर का भाईजान नरेंद्र रोज कोई ना कोई पोस्ट पे पोस्ट हो रहा था। और ये अगर आप देखेंगे तो सारे पोस्ट ओनली रिलेटेड टू मिस्टर नरेंद्र, एक नेता के, यस, ओनली पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू मिस्टर नरेंद्र मेहता। कुछ दिन पहले, हाल ही में 2 या 3 दिन पहले, उन्होंने एक वीडियो फोटोज और सर्कुलर किए थे। दैट वाज इन रिगार्ड टू हिज इंटॉल सिचुएशंस एंड ऑल, दैट वाज कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। उसके बाद हमने जब कोशिश की तो हमने 15 तारीख को एक सक्सेसफुली एक एफआईआर लॉन्च करी। कौन से धाराओं के तहत एफआईआर? ये धाराएं जो हमने लॉन्च की उसमें थी 301, 302 और 66E ऑफ आईटी एक्ट। इसके अंदर नवगर पुलिस स्टेशन में ये धारा लॉन्च हुई। ये धारा रजिस्टर होने के बाद इसके हमने भी हमारे तरफ से इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस का भी काम था इन्वेस्टिगेशन करना, भले ये बेलेबल ऑफेंस था, बट जब कोई आदमी मिसयूज ऑफ पावर और टेक्नोलॉजी का करता है तो उसकी जानकारी हमने लेने की कोशिश की। तो हमारे पास जो तथ्य हमारे पास आए, हमने पुलिस को भी ये बताया। हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास एविडेंस हमारे पास जो निकल के आया था वो ये था कि ये जो पेज रन कर रहा है, आपको पता होगा तो उसमें क्या होता है, पेज में कितनी बार ऐड चलते हैं, तो वो ऐड जो चला रहा था वो उसका हमें डिटेल मिल गया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर मिल गए। तो जब वो कॉन्टैक्ट नंबर की हमने डिटेल निकाली तो हमको पता चला उसका नाम कृष्णा वैजयंती तरह करके एक व्यक्ति का नाम आया, जो ये मोबाइल नंबर और जिसके नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड था। इसके रजिस्टर्ड सिम पे कल रात को करीबन 12:30 बजे मीरा भाईंदर नवगर पुलिस स्टेशन ने इनको 3 से 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। कांटेक्ट नहीं होने के बाद इनको रात को इनके घर से उठा के लाए और इन्वेस्टिगेशन की। अब सबसे बड़ी बात, मीरा भाईंदर की जो मैंने आपको कहा कि राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि हमको किसी के घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के लोग ही काफी है। दूसरे की बोलते ना, विभीषण ने अपने घर की लंका ढाई थी, वैसे हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे विभीषण हमारी पार्टी में है, मुझे ऐसा लग रहा है। भले मैं आज बड़ी पोस्ट पे हूँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में विधि सेल में, लीगल सेल में उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ, पर हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लांछन लगाए। पर ये व्यक्ति जो है, ये सबसे शॉकिंग निकलता है कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष का ड्राइवर रह चुका है। ओके, यू मीन टू से रवि व्यास? यस, वेरी स्पेसिफिकली। अब इसके बाद की कहानी तो और भी दिलचस्पी कि जब इसको पूछा गया, पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, सब कुछ जानकारी ली गई और इनको ये पूछा गया तो इन्होंने ये कहा कि मैंने मेरा सिम कार्ड 2 से 2.5 महीने पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है राजेश यादव, जिसको खास करके कट्टप्पा करके बुलाया जाता है भाईंदर वेस्ट के द्वारा, और उस बंदे को मैंने ये कार्ड दिया था। तो अगर कोई आपका सिम कार्ड यूज कर रहा है तो किस विषय में यूज कर रहा है, अगर उसे मालूम नहीं होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको विषय नहीं मालूम हो, क्योंकि आज के टाइम पे आपको मालूम है बहुत सेंसिटिव चीज है सिम कार्ड शेयर करना, बैंक डिटेल शेयर करना। जैन समाज की मीटिंग में जिस तरीके से रवि व्यास ने दोनों जन को, यानी गीता जैन और नरेंद्र मेहता को, भाजपा की बदनामी न कर सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए काम करने का आश्वासन और आह्वान कर रहे थे, वही रवि व्यास अब इस पचड़े में पड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लिया जाता है। क्या रवि व्यास अपने पूर्व ड्राइवर के समर्थन में आगे आएंगे या राजेश यादव के?
इस तरीके से अगर बीजेपी का प्रचार और प्रसार चलता रहा तो बीजेपी निश्चित ही तौर पर मीरा भाईंदर से सुपड़ा साफ करवाएगी।